ये कुर्मी भाई न टीआरआई की बात मानते हैं, न सेंसस की बात मानते हैं, न हाईकोर्ट की बात मानते हैं। तो कुर्मी भाई आप किसकी बात मानोगे? भगवान आपके ऊपर से आके बताएगा क्या कि आप कुर्मी नहीं कुर्मी हो? पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं तो इन कुर्मी भाइयों को जॉइंट टू जॉइंट में दर्द देने लगता है। तो करे क्या हम लोग? खबरदार, आपकी जो असंवैधानिक मांग है दादा सुदेश महतो, जयराम भाई, आपका जो असंवैधानिक मांग है इसको वापस लीजिए, अन्यथा झारखंड को जलने से कोई नहीं रोक सकता है। 1 साल बाद ऐसे कौन रंगवा सियार लोग आते हैं और झारखंड को जलाने का काम करते हैं, झारखंड के आदिवासी वोटरों को बरगलाने का काम करते हैं। आज ये रंगवा सियार माटी माटी का आवाज उठाते पार्टी खड़ा कर लिया। आदिवासी बहनें ही इनके विरोध में अपना प्रदर्शन कर रही थी, तो हम लोगों ने गलत क्या बोला? हम अगर कुछ लाइनें कहर में बोल रहे हैं तो इन कुर्मी भाइयों को वो जहर लग रहा है। अगर आदिवासी संरक्षण की बचाने की बात आएगी तो क्या आदिवासी भाई लड़ने के लिए तैयार है? लड़ने के लिए तैयार है? लड़ेंगे। अगर आप में हिम्मत है तो आप कुर्मी की एक नई पार्टी खड़ा कर लो और वहां से चुनाव लड़के दिखा दो। आप बोल दो कि हमें आदिवासी समुदाय का वोट नहीं चाहिए, कोई आदिवासी आपको वोट नहीं देगा। आदिवासी का एक छोटा बच्चा और बच्ची अपने संविधान और हक अधिकार के लिए लड़ना जानता है, और जो आदिवासी को डराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। एंगे आयो बाबा, भाई बहन, दादा भौजी, सबन के हर मारिन जोहार। आज मुझे इस बात की खुशी है कि महुआ डार जैसे जगह पे जहाँ पे कुर्मी भाइयों की जनसंख्या नहीं है, उसके बावजूद भी महुआ डार के सभी आदिवासी भाई बहनों ने इनके विरोध में समर्थन दिया है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ महुआ डार के सभी आदिवासी भाइयों को, बहनों को, हमारे मंच के संचालन करता दादा अजीत पाल को, राजेश दादा को, मनीना कुजूर दीदी को, रोशनी दी को, कमला दी को, सुषमा दी को, कंचन दीदी को, स्टेला दी को, रेणुका दी को, उषा दी को, विक्रम दादा को, रवि दादा को, फुलदेव दा को और अभय दा को, और हमारे रांची से चलकर आए बड़े भाई गैलेक्सन डुंगडुंग दादा को और अजय तिर्की दादा को, और हमारे युवा साथी शशि पन्ना जी जो आपके महुआ डाल के ही बेटा है, उनको ही बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें रांची से बुलाया और महुआ डाल के इस मंच से बोलने का अवसर प्रदान किया। चूँकि विगत सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देखते आ रहे थे कि कुछ आदिवासी बहनें ही इनके विरोध में अपना प्रदर्शन कर रही थी, तो हम लोगों ने गलत क्या बोला? हम अगर कुछ लाइनें कहर में बोल रहे हैं तो इन कुर्मी भाइयों को वो जहर लग रहा है, उसमें हम क्या करें? वो हमारी गलती तो नहीं है। अच्छा, और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि हम लोग घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट में बात करते हैं, ठीक है? जब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं तो इन कुर्मी भाइयों को जॉइंट टू जॉइंट में दर्द देने लगता है। तो करें क्या हम लोग? पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे ना, तो आपका जॉइंट टू जॉइंट में दर्द हो रहा है, तो उसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम तो अपने समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब आदिवासी बेटी समाज नहीं उठाएगी तो कुर्मी भाई हमारे बारे में बोल देंगे क्या? हमारी संस्कृति सभ्यता को अगर बचाने में शुरुआत से अगर कोई आया है तो हर आदिवासी विरोध में जो भी आदिवासियों का विरोध करता है तो आदिवासी वीरांगनाएं ही पहले लड़ाई के लिए आगे तट पर खड़ी रहती हैं। आज देखिए, ये हमारी छोटी बहन मैया को पता भी नहीं होगा कि किस लिए हम लोग आए हैं, लेकिन हमारी इनकी माताएं बहनें सीनियर जो हैं वो चलकर आई हैं कुर्मी भाइयों के खिलाफ आंदोलन लड़ने के लिए। तो ये छोटी मैया भी हमारे साथ आई हैं, इनको पता भी नहीं है, इनको पता भी नहीं होना चाहिए कि हमारे हक अधिकार छीनने के लिए आज जो कुर्मी ये आंदोलन कर रहे हैं, तो ये छोटी सी बच्ची भी आई है हम उनके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, पैदल चल के आई है ये। तो आदिवासी का एक छोटा बच्चा और बच्ची अपने संविधान और हक अधिकार के लिए लड़ना जानता है, और जो आदिवासी को डराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मैं एक बात बोलूँगी, ये कुर्मी भाई न टीआरआई की बात मानते हैं, न सेंसस की बात मानते हैं, न हाईकोर्ट की बात मानते हैं। तो कुर्मी भाई आप किसकी बात मानोगे? भगवान आपके ऊपर से आके बताएगा क्या कि आप कुर्मी नहीं कुर्मी हो?
कौन बताएगा? भगवान आके बोलेंगे तभी आप बात सुनिएगा। कुर्मी भाइयों, आपकी ये जो असंवैधानिक मांग है उसको आप वापस कीजिए, अन्यथा जो मणिपुर में हाल हुआ है उसको झारखंड में बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये तो आदिवासी भाइयों के ब्लड में है कि बहुत सीधे तरीके से वो जिला जिला पे संबोधन करके आपका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी को अगर जगा दिया ना आपने तो आदिवासी को सुलाना भी बहुत मुश्किल है। ये 25 साल में झारखंड अलग राज्य में कौन सा कुर्मी का नेता विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में नहीं रहा है? तब ये आंदोलन अगर शांति तरीके से हुआ था तो ये आदिवासी भाई भी इसका शांति तरीके से जवाब देने का काम किया था। लेकिन 1 साल बाद ऐसे कौन रंगवा सियार लोग आते हैं और झारखंड को जलाने का काम करते हैं, झारखंड के आदिवासी वोटरों को बरगलाने का काम करते हैं। आज ये रंगवा सियार माटी माटी का आवाज उठाते पार्टी खड़ा कर लिया, पार्टी खड़ा करके चुनाव भी लड़ लिया, चुनाव लड़के विधायक भी बन गया और आदिवासियों को बरगलाने का काम कर रहा है। घाटशिला में आदिवासियों के वोट को कन्वर्ट करने के लिए एक आदिवासी भाई को खड़ा कर दिया है। अरे रंगवा सियार, कितने आदिवासी भाइयों को फ्रंट में लाके उनके पीछे उनके कंधे में रख के तलवार चलाओगे? अगर आप में हिम्मत है तो आप कुर्मी की एक नई पार्टी खड़ा कर लो और वहां से चुनाव लड़के दिखा दो। आप बोल दो कि हमें आदिवासी समुदाय का वोट नहीं चाहिए, कोई आदिवासी आपको वोट नहीं देगा। लेकिन खबरदार, अगर आदिवासियों की संस्कृति से छेड़छाड़ करोगे तो आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये स्मरण रहे। आदिवासी बेटा और बेटी को हल्के में लीजिएगा। आदिवासी बेटा बेटी अगर अपने में आ गया तो किसी को नहीं छोड़ेगा। अंग्रेज को भगाने के लिए सोचबे नहीं किया, ये मुगल मन के भगाए सोचबे नहीं कर रहे तो तू इनके भगाए सोचता हो? कभी नहीं। आदिवासी बेटा और बेटी एक एक लोगों पे भारी है, एक एक लोगों पे। इन लोगों की बात अगर आदिवासी संरक्षण की, बचाने की बात आएगी तो क्या आदिवासी भाई लड़ने के लिए तैयार है? लड़ने के लिए तैयार है? लड़ेंगे। खबरदार, आपकी जो असंवैधानिक मांग है दादा सुदेश महतो, जयराम भाई, आपका जो असंवैधानिक मांग है इसको वापस लीजिए, अन्यथा झारखंड को जलने से कोई नहीं रोक सकता है। आदिवासी पर उंगली दिखाओगे, एक उंगली आप आदिवासी पर दिखाओगे तो 4 उंगली आपके कुर्मी समुदाय पे घूमेगा, ये याद रखें। जय आदिवासी, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद महुआ टाड़ के सभी आयोजनकर्ता दादा को कि इस आदिवासी बेटी को आपने बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जय आदिवासी।